हरे कृष्णा। एक बात बोलूँ क्या, आप लोग को हमारा ये जो वीडियोस बना रहे अच्छा नहीं लग रहे क्या? लगते हैं ना अच्छा, फिर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत क्या है? आप कुछ भी करो, सब्सक्राइब करना मांगता है, ठीक है? इससे क्या अपने प्रभुपाद को प्रसन्नता होएगा, अपना प्रचार कार्य बढ़ाने का वीडियो तो एकदम ईमानदारी से सपोर्ट करने का। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी करो। किया कि नहीं किया? बोलो, किया कि नहीं किया? करो, फटाफट करो। चलो, हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर ब्रह्मानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिपि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मुझे प्रभु जी ने ये विशेष कार्य सौंपा है। एक्चुअली इस योग्य नहीं हूँ मैं, और जो ये कथा जो है जो आज मैं कहने जा रहा हूँ, कोई स्वरूप सिद्ध भक्त हो तो अच्छा रहता है, और मेरे मुख से जो निकले तो ठीक इतना कुछ मैं ज्ञान आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रवचन नहीं देता हूँ, कभी साल में एक बार देता हूँ, वो भी समझ में नहीं आता है मुझे। मैं क्या बोल रहा हूँ वो मुझे समझ नहीं आता, आपको कैसे समझ में आएगा। तो सब वरिष्ठ भक्तगण जो ब्राह्मण दीक्षित है उनसे प्रार्थना करते कि मुझे आशीर्वाद करें, और सभी माताएं आशीर्वाद करें ताकि मैं और अच्छा बोल सकूं, और सभी गुरु भक्त आशीर्वाद मुझे दें, छोटे छोटे बच्चे आशीर्वाद दें ताकि मैं कुछ अच्छा प्रवचन दे सकूं और मेरे प्रगति और आगे हो। और खासकर मुझ पर सब पर सभी के ऊपर कृपा रही है शिक्षा गुरु की, और मुझ पर भी रही है, और सभी को अलग अलग टॉपिक दिया है और बड़ी अच्छे से उन्होंने निभाया भी है। शायद मेरा प्रवचन कैसा हो मुझे पता नहीं अभी, तो कुछ त्रुटि रह जाए, कुछ शब्दों में कमी रह जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो आज मुझे टॉपिक दिया गया है रामानंद राय का, जो बहुत ही स्वरूप सिद्ध भक्त है, आचार्य है, और उसके विषय में कुछ बोलने के लिए मुझे कहा है प्रभु जी ने। तो आज की उनके विषय में हम लीला का श्रवण करेंगे। रामानंद राय श्यामानंद स्यान के पुत्र, कवि कर्णपुर। तो उन्होंने कर्णामृत में सब कुछ लिखा है कि जो 500 वर्ष पूर्व जो प्रकट हुए थे, जो लीला किया जिन्होंने, महाप्रभु है, सभी जितने उनके पार्षद हैं, उनके विषय में सब कुछ डिटेल में बता दिया है कि इस कलयुग के अंदर पूर्व कृष्ण लीला में कौन थे, वो सारी चीज़ें कर्णामृत, कृष्ण कर्णामृत में बता दिया है। तो रामानंद राय जो है वो कृष्ण लीला में अर्जुन थे, और भवानंद जो है उनके पिताजी पांडु थे, और भी 4 भाई हैं, वाणीनाथ पट्टनायक, गोपीनाथ पट्टनायक, कलानिधि, सुधानिधि, और 4 भाई हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव। ते 500 वर्ष पूर्व भवानंद राय के पुत्र के रूप में ये 5
पांडुपुत्र प्रकट हुए। तो विशेषकर रामानंद राय जो है वो अर्जुन है। उनका जो गांव है, हम गए थे, शायद सभी भक्तों ने दर्शन भी किया होगा कि जगन्नाथपुरी और अलवारनाथ के बीच में भेंटपुर पड़ता है। आपने देखा है? किसी ने देखा है ना? 2019 में गए थे शायद हम। आप आए थे? गए थे हम 2019 में गए थे भेंटपुर। तो वहाँ उनका गांव है, जाति से शूद्र है लेकिन महाभागवत है वो। तो भेंटपुर में हम गए थे। मकान जब हम गए थे तो वहाँ पर काम चल रहा था मंदिर का। तो वहाँ एक तलवार है और महाप्रभु के हस्तलिखित वहाँ पर पोथी है। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ दर्शन कर सकते हैं वहाँ पर। और महाप्रभु का यहाँ पृथ्वी पर आने का दो उद्देश्य कारण है। एक तो नाम संकीर्तन और दूसरा राधा भाव, राधा कांति लेकर आए कि वास्तव में राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती हैं, वो भाव लेके आए। दो कारण महाप्रभु यहाँ पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए आए हैं। तो महाप्रभु ने नवद्वीप धाम में 24 साल लीला की है और 24 साल जगन्नाथपुरी में। तो महाप्रभु जब बाल्यकाल में थे तो बहुत नटखट थे। उनका नाम निमाई था। नए भक्त कितने हैं यहाँ पर? नए भक्त? अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चैतन्य महाप्रभु कौन है? ठीक है ना? फिर बाद में ऐसा ना क्या ऊपर ऊपर जा रहा है मैं। यहाँ जो सालों से आ रहे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए भक्त हैं उनको शायद दिक्कत होता होगा। तो बाल्यकाल में चैतन्य महाप्रभु जो है उनका नाम निमाई था। तो उनका मैं थोड़ा शॉर्ट में कुछ लीला जो है मैं बता देता हूँ। महाप्रभु जब छोटे थे तो एक ब्राह्मण आया था उनके घर पे रात को रुके और भोग बनाया। भोग बनाने के बाद भगवान को ऑफरिंग कर रहे थे, स्नान आदि किया, भोग बनाया, ऑफरिंग कर रहे थे। तो महाप्रभु आके उनको खा लिया। फिर देखा ये तो यार जूठा हो गया अभी। फिर दूसरी बार बनाया, फिर खा लिया, फिर तीसरी बार बनाया, फिर खा लिया। फिर बहुत रोने लगे, दुखी करने लगे। फिर महाप्रभु प्रकट हो गए कि मैं ही कृष्ण हूँ। अब ये बात किसी को बताना मत। दूसरी लीला है, निमाई पंडित है, सभी शिष्यों को पढ़ा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, सब पढ़ा रहे थे तो मुकुंद जो है वो लेट से आया और उनका कुछ जप बाकी था। तो वो जप कर रहा था। तो निमाई पंडित जो है पढ़ा रहे थे और देखा कि मुकुंद कुछ जप कर रहा है। तो जाके मुकुंद के पास गए। मुकुंद क्या कर रहे हो? बोले जप कर रहा हूँ। महाप्रभु ने कहा, निमाई ने कहा सब विफल हो गया। बोले कैसे? अरे तुमने तिलक तो लगाया नहीं। ये महाप्रभु सिखा रहे कि जैसे हम जप कर रहे हैं ना, तब तिलक होना चाहिए। बिना तिलक से वो जप नहीं गिना जाएगा आपका। महाप्रभु ने कहा मुकुंद के ये तुम्हारा जो जप है ना विफल हो गया, ये कुछ काम का नहीं है अभी, क्योंकि तुमने तिलक लगा के नहीं है। दूसरी लीला, कभी कभी महाप्रभु क्या करते थे, निमाई पंडित शरारत भी करते थे बचपन में। जैसे सुबह सुबह में बाहर से कड़ी लगा देते, 4 बजे कड़ी लगा देते। अभी घर के अंदर शौचालय नहीं था तब, तो क्या बाहर जाना पड़ता था। अभी बाहर से कड़ी लगाए तो कैसे खोलेंगे उसको? अभी एक तरफ से प्रेशर भी आ गया है और बाहर से कड़ी है, तो बड़ी मुसीबत है। तो मैं हमारा एक अनुभव बताता हूँ। हम द्वारका गए थे
बस में गए, 3 बस लेके गए थे। इतना सिचुएशन इतना डेंजरस था वो प्रसाद के लिए व्यवस्था नहीं थी। रात को गए थे तो लगभग यहाँ से जाते समय, द्वारका जाते समय 6 साढ़े 6 बज गए। फिर एक प्रसाद की एक तो व्यवस्था नहीं हो रही, कहाँ बस रोके हम एक तो। और फिर एक जगह पे ऐसा मिला जहाँ पर हमको प्रसाद लेने की व्यवस्था हो गई और भर पेट सबने खाया और बस में ही सो गए। लेकिन जब द्वारका गए वहाँ 5 साढ़े 5 बज गए थे और वहाँ गए तो सबसे पहले तो मैं शौचालय कहाँ है। इतनी सिचुएशन, मतलब वहाँ तो हम तो ऐसे ही चले गए थे, वहाँ कोई आश्रम नहीं था, वहाँ जाके ढूंढना था आश्रम को। ऐसी सिचुएशन थी, वहाँ जाके ढूंढना था, आश्रम नहीं था वहाँ पर। ये तो हमारे हिज ग्रेट जीवावती प्रभु है, सुधारिणम प्रभु है, वो उन्होंने रास्ते में किसी को पूछा तब जाके हमको आश्रम मिला। और जैसे आश्रम मिला तुरंत फटाफट सब भागे। और उससे भी डेंजरस, उससे और भी सिचुएशन तो और थी। जब हम सोमनाथ गए, फिर रवाना हुए और रात को फिर 12 बजे से उसी बस में बैठे और उसके बाद तो और सुबह में तो 7 बज गए, 8 बज गए। और एक प्रभु तो बोल रहे हो अभी तो रोक ही दो मुझे, अभी तो रहा ही नहीं जाएगा मुझसे। इतनी सिचुएशन है। रास्ते में भी नहर आई, उसमें सब स्नान किया। तो ऐसे महाप्रभु जो है बाहर से कड़ी लगा देते थे, ऐसे नटकत थे वो। फिर बाद में बड़े हुए तो चैतन्य ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण करते हैं, तभी जाके उनका श्री कृष्ण प्रेम जागृत होता है, राधा कृष्ण प्रेम। हम जब पिछले साल 2023 में हम गए दीक्षा लेने के लिए, उससे पहले तो कुछ था नहीं, लेकिन जब गुरु महाराज ने 2 मिनट ऐसे 1 मिनट ऐसे पकड़ के रखा, मतलब पकड़ के क्यों रखा है, मतलब अंदर का जो कचरा था वो ले लिया सब गुरु महाराज ने। तो उसके बाद सभी को अनुभव तो हो गया है दीक्षा लेने के बाद, है कि नहीं? दीक्षा लेने के बाद सबको अनुभव हो गया, फीलिंग तो आती है। मुझे भी फीलिंग आती है, सबको फीलिंग आती है। तो महाप्रभु जब जैसे दीक्षा लिया तो उनका भाव कृष्ण प्रेम, कृष्ण हाँ कृष्ण बोलने लगे। तो यहाँ पर महाप्रभु 24 साल नवद्धाम में लीला किए, फिर संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी चले गए। वहाँ 12 साल गंभीरा में रहे और उनके 2 पार्षद स्वरूप दामोदर और रामानंद राय से वो हर रोज स्वरूप दामोदर से राधा कृष्ण गीत का आस्वादन करते थे और रामानंद राय से कृष्ण कथा का लीला श्रवण करते थे। और बाकी के जो है वर्ष 2 साल जगन्नाथ दक्षिण भारत में बिताए। तो महाप्रभु की इच्छा थी कि मैं दक्षिण भारत जाऊँ, लेकिन उनके पार्षद जो है वो जाने नहीं दे रहे थे कि आपको नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। लेकिन महाप्रभु को प्रचार के लिए जाना ही था, तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए था उनको। तो महाप्रभु ने कहा कि मुझे विश्व रूप को खोजने के लिए जाना है, क्योंकि वो भी उनके ही ये है अंश है। तो उसी बहाने से महाप्रभु निकल गए। वे दक्षिण भारत यात्रा करते हैं तो वहाँ दक्षिण भारत में जाते हैं। वहाँ पर कुर्म नाम का ब्राह्मण था, कुर्म गांव, कुर्मदेव मंदिर, कुर्म क्षेत्र, कुर्म. तो वहाँ उनके घर पे, वो ब्राह्मण के घर पे रहते हैं और महाप्रभु का जो उनके चरणों का ये करते हैं, चरण धोते हैं, उनका पानी जो है ये करते हैं, सबके ऊपर छिड़काते हैं।
अच्छा, यहाँ मैं बताना भूल गया रामानंद राय के बारे में। ये रामानंद राय के बारे में महाप्रभु जो है उनसे कथा, कृष्ण कथा सुनना चाहते थे। लेकिन आप देखिए, कोई सन्यासी आता है तो वो हमें उपदेश देते हैं, ना कि हम गृहस्थ उनको उपदेश देते हैं। सन्यासी ज़्यादातर उपदेश देते हैं ना, गृहस्थ कभी सन्यासी को उपदेश नहीं देते। लेकिन यहाँ पर विशेषकर महाप्रभु जो है द्विजवर श्रेष्ठ ब्राह्मण है, और रामानंद राय जो है वो शूद्र परिवार से हैं, और उनसे कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। मतलब महाप्रभु क्या दिखाना चाहते हैं, कहते हैं किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। मतलब चाहे वो ब्राह्मण हो कि सन्यासी हो या शूद्र हो, लेकिन कृष्ण को जानने वाला हो वो गुरु बन सकता है। यहाँ पर कौन काले कलर का है, गोरा है, काला है, लूला है, लंगड़ा है, ये यहाँ पर महाप्रभु यहाँ ये उसका उदाहरण देते हैं। अब देखिए प्रहलाद महाराज को देखिए, असुर कुल में जन्म लिए, लेकिन उनका क्या है, भक्त शिरोमणि है। असुर कुल जन्म लिए लेकिन भक्त शिरोमणि है। हरिदास ठाकुर को देख लिए, निम्न कोटि में जन्म लिए हैं, मिलेच्छ में, फिर उनको उपाधि दिया नाम आचार्य का उपाधि दिया गया है। जब जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर वहाँ कुटिया में रहते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर महामंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन स्वयं जगन्नाथ उनको आलिंगन करने के लिए, उनको प्रसाद देने के लिए आते थे। तो महाप्रभु ये दिखलाना चाहते हैं कि जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, चेतना महत्वपूर्ण है। वो काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, जन्म महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी चेतना कितनी अच्छी है उसके पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए, कोई नेपाली है, कोई उड़िया है, कोई बंगाली है, कोई गुजराती है, सभी प्रकार के हैं, है कि नहीं। तो जात पात नहीं देखनी, ये अपराध माना जाता है। तो ये महाप्रभु यहाँ पर ये दिखलाना चाहते हैं हमको। तो महाप्रभु दक्षिण भारत गए और उस कूर्म ब्राह्मण से मिले। कूर्म ब्राह्मण ने चरण धोया, उन्हीं के चरण का सभी पर पानी छिड़काया। आज मेरा जन्म कर्म शुद्ध हो गया, कूर्म ब्राह्मण ने कहा। फिर कूर्म ब्राह्मण कहते हैं कि मैं पारिवारिक जीवन से तंग आ गया हूँ। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मैं अब घर छोड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, चलो चलो यज्ञ कर देते हैं हम, आज से तुम सन्यासी बन जाओ। ऐसा कहा होगा? ऐसा नहीं कहा महाप्रभु ने। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और कहा अमार आज्ञा होए तारा ही देश। मतलब महाप्रभु ये कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रह के कृष्ण का प्रचार कीजिए, संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि खासकर इस कलयुग में संन्यास लेना रिस्की है। इसलिए महाप्रभु ने उनको कहा कि आप यहाँ पर ही रहे और कृष्ण का प्रचार कीजिए। फिर महाप्रभु क्या करते हैं? महाप्रभु अपनी यात्रा का गमन आगे करते हैं। तो आगे चले जाते हैं तो वासुदेव ब्राह्मण थे। वासुदेव ब्राह्मण आए, लेकिन महाप्रभु चले गए थे। वो ब्राह्मण जो है बड़े दुखी हो गए।
वो वासुदेव ब्राह्मण जो थे उनके अंदर कीड़े पड़े थे, उसको बोलते कुष्ठ रोग। उनको असहनीय बीमारी थी, बहुत ही तकलीफ हो रहा था। अगर उनके शरीर से कीड़ा भी गिर जाता था तो कीड़े को उठा के उनके शरीर में वापस रखते थे। वो कहते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, भगवान ने दिया हुआ है। इतनी दैन्यता थी। महाप्रभु यहाँ हमें एक श्लोक सिखाते, भार देते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सना। मतलब सहनशील होना चाहिए व्यक्ति। ये जैसे गले में मंगलसूत्र पहनते हैं ना, वैसे हमें इस श्लोक को गले में पहन लेना चाहिए और दिन भर 3 से 4 बार बोलना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये प्रिंसिपल दिखाते हैं हमको महाप्रभु। तो ये ब्राह्मण बहुत दुखित हो गए। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, सभी व्यक्तिगत रूप से सभी जीवों को जानते हैं। यात्रा सीधे से जा रही थी, वापस रिटर्न आ गई स्पेशल ब्राह्मण को मिलने के लिए। ब्राह्मण को मिले और उनको आलिंगन किया। आलिंगन करते ही वो स्वर्ण जैसे मतलब चमकने लगे और जो कीड़े थे वो स्वाहा होके भगवत धाम चले गए। हरि बोल, हरि बोलोगे, भगवत धाम चले गए। स्पेशल टिकट मिल गई उनको। लेकिन आप सोचते होंगे कि यार हमको कोई दिक्कत होता है, कुछ दिक्कत है, हमको कुछ प्रॉब्लम है, उससे हम पीड़ित हैं और हमें वो भगवान से प्रार्थना करते हो और वो हमारी जो तकलीफ है दूर हो जाते तो हम कितना खुश हो जाते। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। जैसे ही उनको शरीर इतना अच्छा मिल गया स्वर्ण जैसा, तो बड़े दुखी हो गए कि महाप्रभु अभी मेरा शरीर इतना अच्छा हो गया, गोल्डन कलर का हो गया, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, हाँ तो मैं अभिमानी हो जाऊंगा। इससे बेहतर था कि मैं वो उसी शरीर में था जो मेरे अंदर कीड़े थे, अभी मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। वासुदेव ब्राह्मण कहते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं तुम्हें लहो निरंतर कृष्ण नाम, ना हो ये अभिमान। तुम निरंतर कृष्ण का नाम लेते रहो, अभिमान होगा ही नहीं कभी भी। तो ये हमको ये प्रिंसिपल दिखा रहे हैं महाप्रभु। फिर आगे जाते हैं अपनी यात्रा गमन करके। तो सिंहाचल मतलब विशाखापट्टनम, वहाँ भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी और वहाँ नरसिंहदेव भगवान और वरादेव को, उनको आधा नरसिंहदेव और आधा वरादेव को चंदन से लेपन किया जाता है। वहाँ महाप्रभु नित्य कीर्तन करते हैं और प्रहलाद महाराज की स्तुति करते हैं। फिर आगे जाते हैं। महाप्रभु का कुछ रात दिन कभी देखते नहीं, वो आगे चलते ही रहते। आगे जाके चलते चलते वन को देखते हैं तो वृंदावन की याद आ जाती है उनको। और आगे जाते हैं तो उस गोदावरी नदी को देखते हैं तो उन्हीं को वो यमुना नदी याद आ जाती है। उतने भावेश में रहते हैं महाप्रभु। फिर नदी के उस पार गए, स्नान आदि किया। स्नान करके जप कर रहे थे बैठे, तभी बाजों के साथ, नगाड़े के साथ कुछ पालकी के अंदर कोई व्यक्ति आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि लगता है कि रामानंद राय आ रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया और
मन के वेग से उनको पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने संभाल लिया। फिर रामानंद राय ने उनको देखा तो दंडवत प्रणाम किया। भी थोड़ा बंगाली में बोलूँगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कथा समझ में आ रही है? सूर्य सत समकांति अरुण वसन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। महाप्रभु का जो देह था हजार सूर्य के समान था, और उनकी जो आंखें जो कमल की तरह, कमल के पंखुड़ी की तरह दिखती थी। देखिया ताहार मन हेले चमत्कार, आसिया करिल दंडवत नमस्कार। महाप्रभु को जब देखा तो उनको चमत्कार हुआ और उनको दंडवत प्रणाम किया। उठिया प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण, ताहे आलिंगिते प्रभु हृदय संतुष्ट। महाप्रभु ने कहा उठो उठो कृष्ण कृष्ण बोलो, और उनको आलिंगन किया। तथापि पूछ ले तुम्हें राय रामानंद। महाप्रभु ने कहा कि आप रामानंद राय हो क्या? तो रामानंद राय ने क्या जवाब दिया होगा कि हाँ मैं रामानंद राय हूँ। अगर कोई अमिताभ बच्चन को पूछे कि आप रामानंद राय हो क्या, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, अमिताभ बच्चन ही हूँ। अब मैं ऐसा पूछूं कि आप अमिताभ बच्चन हो क्या, तो वो क्या जवाब में देंगे? अरे बड़े आश्चर्य की बात है, दुनिया भर में लोग जानते हैं मुझे, और आप बोल रहे हैं कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, आप क्या? लेकिन यहाँ रामानंद राय क्या करते हैं, कहते हैं तेहो कह से ही है दास शूद्र मंद। मैं तो एक शूद्र हूँ, निम्न जाति का हूँ, अधम हूँ। ऐसा नहीं कहा कि हाँ हाँ मैं रामानंद राय हूँ। वैष्णव का एक बहुत ही एडवांस्ड ये लक्षण है कि अपने आप को कभी ये घोषित नहीं करते कि हाँ मैं ये हूँ वो हूँ। जैसे प्रहलाद महाराज को कहा गया हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव भगवान ब्रह्मा आदि उनकी स्तुति कर रहे थे, फिर भी वो प्रसन्न नहीं हुए। तो शिव ब्रह्मा ने कहा, प्रहलाद महाराज को कहा कि आप भगवान को संतुष्ट कीजिए। तो उत्तर में क्या दिया उन्होंने कि मैं तो असुर कुल में जन्म लिया हूँ, मैं भगवान को कैसे कर सकता। तो ये खास विशेषता है कि अपने आप को बहुत ही छोटा मानते हैं। जब रामकेली में रूप सनातन जब मिलने के लिए गए तो दांतों में तिनका और कंबल ओढ़ के गए नम्र भाव से। हालांकि वो बहुत धनी व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था, उनके पास
करोड़ों रुपये थे, फिर भी नम्र भाव थे। जब प्रभुपाद जाते हैं अमेरिका तो कहते हैं कि भक्ति ना ही वेद नहीं, मेरे अंदर कुछ भक्ति है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, मैं तो एक भगवान से भिक्षा मांग रहा हूँ। जो भगवान से ऐसी भिक्षा मांगता है वही प्रचारक बनता है। तो यहाँ पर रामानंद राय कहते मैं तो शूद्र निम्न जाति का हूँ, सार्वभौम भट्टाचार्य कहले तुम्हारे गुण, तुम्हारे मिले ते मोरे करिल यतन। मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था कि आप जब दक्षिण भारत जाओ तब आप खास करके रामानंद राय से मिलिएगा, और आपके बारे में मुझे खास करके विशेष करके बताया है कि उनसे आप खास करके मिलेगा। स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करिला, दुहा आलिंगिया दुहे भूमिते पड़ीला। दोनों ने, महाप्रभु और रामानंद राय ने जब आलिंगन किया, दोनों गले मिले तो प्रेमावेश में वो मूर्छित होकर गिर पड़े। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को देखा तो बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? क्योंकि महाप्रभु जो है वो राधा कृष्ण मिलित स्वरूप है, और रामानंद राय जो है वो विशाखा सखी है। तो उनको देख के ही मतलब बेहोश हो गए, वो उनको पूर्व जन्म का याद आ गया कि मैं विशाखा थी। फिर बाद में यहाँ ये जो कथा जो है ना, ये गोदावरी नदी के तट पर चल रही है, और यहाँ पर हजारों ब्राह्मण तर्पण करने के लिए आए हैं, और रामानंद राय भी यहाँ पर तर्पण करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर ये सब सारी घटना हो रही है, और सभी ब्राह्मण भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो गले मिले मूर्छित हुए वो ब्राह्मण भी देख रहे हैं। स्तंभ वेद अश्रुकंप पुलक वैवर्ण, दुहार मुखेते सुनी गद गद कृष्ण वर्ण। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, गदगद कंठ हो रहा था, शरीर से कंपन हो रहा था, बहुत सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे। देखिया ब्राह्मण गरेण वहेल चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सख कर्ण विचार। सभी ब्राह्मण देख रहे हैं कि ये लोग गले मिल रहे हैं, और उनके भावेश कुछ अलग है उनके। यही तो सन्यासी रे तेज देखी ब्रह्म सम, शूद्रे आलेंगिया कहने करेन क्रंदन। ये सन्यासी तो बहुत उच्च कोटि के दिखते हैं, और उनका तेज जो बहुत प्रखर है, लेकिन ये शूद्र, इसको शूद्र को क्यों आलिंगन कर रहे हैं? यही महाजन महापंडित गंभीर, सन्यासी से स्पर्श मन हैला इस अस्थिर। ये जो पंडित जो है रामानंद राय, ये तो बहुत गंभीर है, लेकिन जैसे ही महाप्रभु को गले लगाया तो उनका जो भाव जो है वो अस्थिर हो गया है, मतलब कुछ अलग प्रकार का हो गया है। फिर बाद में महाप्रभु ने देखा कि यार ये जो लीला जो है ना, इसको थोड़ा अभी बंद करना पड़ेगा, कि यहाँ पर ये थोड़ा माहौल अच्छा नहीं है। तो उनके जो भाव जो है वो अंदर ही उन्होंने समेट लिए वापस। सार्वभौम भट्टाचार्य कहले तुम्हारे गुण, तुम्हारे मिलिते मोरे करिले यतन। तोमा मिली बारे मोरे यथा आगमन, भाल हैल अनायासे पायलु दर्शन। मुझे आपको मिलने के लिए कुछ प्रयास करना नहीं पड़ा,
ऐसे ही मुझे आपके दर्शन हो गए। महाप्रभु कहते हैं, तारे कृपा पाइनु तोमारे दर्शन, आज ही सफल है ले मोर मनुष्य जीवन। रामानंद राय कहते हैं कि मैं आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया। कहाँ तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ मोई राज से विषय शूद्र अधम। आप तो साक्षात नारायण हो और मैं राज विषय हूँ, शूद्र अधम हूँ। मोर स्पर्श ना करिले गृह वेद भय, मोर दर्शन तोमा वेदे निषेधय। शास्त्रों में कहा गया है कि एक शूद्र को आलिंगन करना ये ठीक नहीं है, फिर भी मुझे आलिंगन करके आप मेरा शुद्धिकरण कर रहे हैं। मैं तो बड़ा पतित हूँ, पामर हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, ऐसा बहुत सारा है उसके अंदर। हमारे संगे ब्राह्मणादि सहस्त्र जन, तोमार दर्शने सबार द्रवित भूत मन। कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सबार बदने, सबार अंग पुलकित अश्रु नयने। सब कृष्ण कृष्ण नाम सुन रहे हैं और सबका जो अंग है पुलकित अश्रु नयन से बह रहा है। प्रभु कहे तुम्हें महाभागवत उत्तम, तुम्हारा दर्शन सबार द्रव हेल मन। महाप्रभु क्या करते हैं, आप महाभागवत हो, आप महामुत्तम हो, तुम्हारे दर्शन से जो जितने भी सारे ब्राह्मण आए हैं वो प्रेमावेश में आकर कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। आपके दर्शन से महाप्रभु यहाँ ये कर रहे हैं। अन्यरे की कथा आमी मायावादी सन्यासी, आमिर तुम्हारा स्पर्शे कृष्ण प्रेम भासी। अन्यों की क्या कथा कहना है, मैं तो आपका स्पर्श करके मेरा खुद शुद्धिकरण हुआ है और प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, दूसरों की तो बात ही क्या करनी है। महाप्रभु यहाँ पर दिखाते हैं जब कुछ ग्लोरिफिकेशन हो या प्रशंसा हो तो दूसरों को बांट देनी चाहिए। जैसे महाप्रभु यहाँ पर दिखाते हैं ना कि प्रभु कहे तुम्हें महाभागवत, हाँ मतलब किसी के हमारी प्रशंसा हो रही तो दूसरे को दे दीजिए, ग्लोरिफिकेशन हो तो वो दूसरे को दे देना चाहिए कि मैंने किया है, दूसरे ने किया है, वो उन्होंने किया है। और जब कुछ गलत हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर निंदा, लेकिन हमारा उल्टा है, आप सब तो महान भक्त हैं, मेरी बात कर रहा हूँ। कोई मेरी प्रशंसा करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई निंदा करे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं कि ये गलत आदमी है, मेरे अंदर कोई दोष हो ही नहीं सकता। तो ये महाप्रभु यहाँ पर ये सिखाते हैं, यही जानी कठिन मोर हृदय साधिते, सार्वभौम कहे लेना तुम्हारे मिलिते। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप रामानंद राय को मिलिए, लेकिन मेरा जो हृदय जो है बहुत ही कठोर है। महाप्रभु जो पत्थर को पिघलने वाले हैं वो कह रहे हैं कि मेरा हृदय जो बहुत ही कठोर है। गौर हरि बोल। अपने अलवारनाथ गए हैं, वहाँ देखा होगा कि वो पत्थर को भी पिघल दिया है, पूरा छाप देखा है आपने। तो महाप्रभु यहाँ पर ये दिखाते हैं कि मेरा हृदय बहुत ही कठोर है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है कि आपसे मिलने के लिए, ताकि मेरा जो हृदय जो कठोर है उन्नो ये हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए। यही मत दुहे स्तुति करे दुहार गुण, दुहे दुहार दर्शने आनंदित मन। ऐसे एक दूसरे से मिलके वो बहुत आनंदित होते हैं। फिर बाद में वहाँ पर वो वार्तालाप को थोड़ा स्टॉप कर देते हैं। फिर वहाँ जो रात्रि के दिन वो ब्राह्मण थे
तो उनके घर पे प्रसाद का व्यवस्था किया था, वहाँ जाते हैं। और लास्ट में जाते जाते कहते हैं, तुम्हारे मुख्य कृष्ण कथा सुनीते है मन पुनरअपि पाइए ने तुम्हारे दर्शन। कि मैं आपके श्रीमुख से कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। रामानंद राय से कहते हैं कि आपके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, फिर मैं आपसे वापस मिलूँगा। रामानंद राय कहे, दिन 5-7 रही कर मार्जन तबे शुद्ध है मोर यही दुष्ट मन। आप आए और मेरा 5-7 दिन रहिए मेरे साथ, और मेरा दुष्ट मन है उनका मार्जन कीजिए ताकि शुद्धिकरण हो मेरा। महाप्रभु चले जाते हैं और ब्राह्मण ने न्योता दिया था, वहाँ जाते हैं। ये जो ब्राह्मण जो रहते हैं उस समय की बात है, वो 3 बार स्नान करते थे और वैदिक उच्चारण का पाठ करते थे। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि आजकल के जिन्होंने दीक्षा ली है तो बहुत सावधानी से किसी के घर पे प्रसाद लेना उचित है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं करते। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि जहाँ पर भी प्रसाद लेने के लिए जाओ आप, पहले तो शुद्ध ब्राह्मण थे, 3 बार स्नान करते थे, 4 नियमों का फॉलो करते थे। लेकिन आजकल के भक्त होते भी लगता है कि तिलक लगाया है, लेकिन थोड़ा वो भी सावधानी रखना पड़ता है। फिर यहाँ वापिस मिलते हैं रामानंद राय। नमस्कार केले राय प्रभु केले आलिंगने दुई जने कृष्ण कथा कय रह स्थाने। अभी जो ये जो हम जो कथा कर रहे हैं वो एकांत स्थान में, वहाँ पर कोई नहीं था, रहस्य स्थान है। मतलब रामानंद राय है और महाप्रभु है। ये जो गुह्य तत्व जो है, इसमें हम शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, ज़्यादातर नहीं बताऊंगा कि ये जो लीला है मेरे अंदर ये वो नहीं है, योग्यता नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ। लेकिन जाहिर में भी ये जो लीला है नहीं करनी चाहिए, ये तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि गुह्यतम है, यहाँ किसी को भी नहीं बताते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है।